पॉइंट आज हम मनरेगा के बारे में पढ़ेंगे। मनरेगा क्या कहता है? मनरेगा एक प्रोग्राम है जो वर्क देने की गारंटी करता है। मनरेगा ये कब लॉन्च हुआ था? 2005 में। और कितने डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है? तो 625 625 डिस्ट्रिक्ट। इसमें क्या होता है? 100 दिन की गारंटी देता है मिनिमम। मिनिमम 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब 100 कम से कम 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट की देता है ये मनरेगा। मनरेगा का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला राइट टू वर्क, पहला राइट टू वर्क है। दूसरा मिनिमम 15 डेज टू गेट एम्प्लॉयड। मीन्स आपको रूरल गवर्नमेंट के पास एक लेटर देना पड़ेगा कि हमको जॉब चाहिए, तो आपको 15 दिन के अंदर ही आपको मनरेगा में आपको जॉब मिल जाएगा। नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ पीपुल, नंबर ऑफ पीपुल मीन्स आप उसमें कोई लिमिटेशन नहीं, कितना भी आदमी ज्वाइन कर सकता है आके। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के आधार पर दो भागों में बांटा गया था, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार की क्या स्थिति है उस पर निर्भर करती है। उसके दो भागों में बांटा गया है, पहला ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में क्या है कि फिक्स नंबर ऑफ आवर, मतलब आप 8 ही घंटा काम करेंगे। आपके लिए लॉ बनाया गया है, आपके लिए लॉ बना गया है, आपको मेडिकल की सुविधा मिलेगी, आपको मजदूरी ज़्यादा मिलेगी, आप ज़्यादा काम करेंगे तो। और अनऑर्गेनाइज में क्या है? नो रूल रेगुलेशन है, आपको मन खराब हो कुछ भी हो आपको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी और बदले में आपकी तनख्वाह भी काट ली जाएगी। ऑर्गेनाइज्ड, इसका पॉइंटर हम लिखते हैं फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्किंग आवर, नो फिक्स्ड वर्किंग आवर। दूसरा मतलब फिक्स नंबर ऑफ वर्किंग आवर कि आप 8 ही घंटे काम करेंगे, इसमें कोई फिक्स नहीं कि आपको जितना मन उतना काम करा सकता है। मेडिकल लीव, नो मेडिकल लीव मीन्स आप मेडिकल की छुट्टी भी ले सकते हैं, आपके उसमें कोई तनख्वाह नहीं कटने वाला है। दूसरा रूल एंड रेगुलेशन, इसमें नो रूल रेगुलेशन। मीन्स क्या पढ़े पहले? फिक्स नंबर ऑफ मतलब आप फिक्स काम करेंगे इतना तो आपको उतना ही तनख्वाह मिलेगा। इसमें कोई फिक्स नहीं है, कम तनख्वाह भी मिलेगा। मेडिकल की आप छुट्टी मतलब कुछ आपको तबीयत खराब हो गया तो उसकी छुट्टी मिलेगी, तो आपको इसमें तनख्वाह नहीं कटने वाला है। इसमें आप एक दिन की भी छुट्टी लेंगे तो आपकी पूरी तनख्वाह कट जाएगी एक दिन की। इसमें रूल और रेगुलेशन है कि आपको मतलब छुट्टी मिलेगी, आपको कुछ मैटरनिटी लीव चाहिए, मतलब आपके मतलब परिवार में किसी को कुछ हुआ है या आपके मतलब बच्चे होने वाले हैं तो उसके लिए आपको छुट्टी मिलेगी। इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं, जितना मन उतना काम कराता है, पैसा भी नहीं देता, जब मन हुआ तब भागा देता है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, नो सेंस ऑफ सिक्योरिटी।
जब मन हो आपको भगा सकता है इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज में कि आपको भगा नहीं सकता, आपको रखेगा ही रखेगा। तो हम समझते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम कैसे बचाएं। तो उसके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी लाना चाहिए कि आपको इतने ही फिक्स नंबर ऑफ वर्क हावर होना चाहिए, कि मतलब 8 ही घंटे आपको काम करना है। आपको छुट्टी भी देगा, अगर कुछ ऐसा मैटरनिटी लीव होगा तो आपको छुट्टी भी देगा। अब हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पर हम समझेंगे, उसमें दो भागों में बांटा गया है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, इसका मतलब मालिक कौन है? पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट उसको देता है पैसा। प्राइवेट का कौन है? कोई इंडिविजुअल देता है। अंडर बाय गवर्नमेंट, अंडर बाय एनी इंडिविजुअल्स। दूसरा, ये मतलब ये क्या पहले लिखे हम, गवर्नमेंट इसको चलाता है, इसको कोई खास आदमी चलाता है। पब्लिक फैसिलिटी, ये क्या प्रोवाइड करता है? इसेंशियल सर्विसेज, मतलब आपके लिए जरूरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट। ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है। प्रॉफिट कि कहाँ से हमको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि मतलब प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इसको सर्विस से प्रदान करने से मतलब है। जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कोर्ट पुलिस एटसेट्रा। प्राइवेट सेक्टर क्या है? इसमें जैसे आप खोल लिए, कोई कंपनी खोल लिए, तो आपको उसमें थोड़ी सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, ध्यान नहीं देना कि वो कुछ दे, सर्विस दे या नहीं दे। चौथा पहले बताया कि गवर्नमेंट इसको चलाता है, इसको इंडिविजुअल्स कोई भी कर सकता है। और इसेंशियल सर्विसेज जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल, पुलिस, कोर्ट, यही सब भी देता है ईटीसी। ये सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम करता है, ना कि सर्विस आपको देने के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज क्लास खत्म हो गया है, चैप्टर भी खत्म हो गया है, बस आपको रिवीजन करना है जो पहले लेक्चर है। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।